Hello everyone, good morning to all of you, my dear friends and my dear brother and sister. गाइस मैं आज आप लोगों के सामने वर्ड सीरीज का दूसरा दिन लेकर आया हूँ. यस, इट इज द सेकेंड डे ऑफ योर वर्ड सीरीज. मैंने बताया था कि मैं आपको 30 दिनों का वर्ड सीरीज बना के दे रहा हूँ, इसमें स्पेशल वर्ड होंगे. जैसे आज का वर्ड आप देख रहे हैं, इसमें घर का वर्ड है. क्या सब लोगों के घर को हम हाउस या होम बोलते हैं? नो. हर किसी का घर का इंग्लिश अलग अलग होता है. चूहे का घर, गाय का घर, शेर का घर, बाघ का घर, ऑफिसर का घर, अपराधी का घर, कैदी का घर, सिपाही का घर, फौजी का घर. सबका घर ना गाइस इंग्लिश में अलग अलग होता है. तो आज हम सीखेंगे जितने भी सारे यहाँ आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन सभी शब्दों का इंग्लिश सीखेंगे. और हम शब्द इसलिए सीखते हैं ताकि विदाउट वर्ड मीनिंग we can't speak any language. Yes guys, I'm talking about any language, just like Hindi, Urdu, Arabic, Sanskrit, French, Chinese, whatever. कुछ भी अगर कोई भी भाषा बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज की वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो अगर आप भी ये सब का वर्ड मीनिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अंत तक बने रहें. चलिए शुरू करते हैं. जैसे पहला है मॉन्क और दूसरा है मोनास्ट्री. ओके. अब रहा सवाल कि सर ये दो दो वर्ड क्या है. एकदम आराम से समझिएगा, इसमें तो आपको डबल डबल फायदा होने वाला है, डबल बेनिफिट मिलने वाला है. जैसे आप तो एक मॉन्क का मीनिंग समझेंगे और दूसरा मोनास्ट्री का मीनिंग समझेंगे. यानी ये वो लोग हैं और ये उनका घर है. समझ रहे हैं? आइए. मॉन्क कहाँ रहता है? मोनास्ट्री में रहता है. कहाँ रहता है? मोनास्ट्री में. मॉन्क मोनास्ट्री में रहता है. बट अभी डाउट है कि सर मॉन्क का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए हिंदी लिखा हूं ना. देखिए, भिक्षु. भिक्षु मीन्स मॉन्क, यानी मॉन्क मीन्स भिक्षु. और भिक्षु का घर जो होता है उसे बोलते हैं मोनास्ट्री. क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री. यस गाइस. इसी तरीके से जो नन होते हैं या नन होती है वो कहाँ रहती है? कन्वेंट में. कहाँ रहती है? कन्वेंट में. नन कहाँ रहती है? कन्वेंट में. बट गाइस नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब होता है भिक्षुड़ी. क्या होता है? भिक्षुड़ी. तो ये भिक्षुड़ी का घर कहाँ होता है और कौन सा होता है? उसका नाम क्या होता है? कन्वेंट. क्या होता है? कन्वेंट. ओके. ये पार्सन. क्या लिखा है? पार्सन. ये पार्सन कहाँ रहते हैं भैया? तो पार्सन रहते हैं पार्सनेज में. कहाँ रहते हैं? पार्सनेज में. पार्सन रहते हैं पार्सनेज में. बट इसका हिंदी क्या होगा सर? देखिए, पादरी मीन्स पार्सन, पार्सन मीन्स पादरी, और पादरी का घर पार्सनेज. सिंपल सी बात है. ओके. इसी तरीके से ल्यूनेटिक लोग जो होते हैं ना, वो रहते हैं साइलम में. कहाँ रहते हैं? साइलम में. ओके. ल्यूनेटिक लोग जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? साइलम में. ल्यूनेटिक का मतलब होता है, आपको भी पता है, अगर आपको पता नहीं तो आप पागल हैं, क्योंकि इसका हिंदी ही पागल होता है. यस, ल्यूनेटिक मीन्स पागल. तो पागलों का घर असाइलम. ओके. पीजेंट. पीजेंट, हम सब पीजेंट के क्या है? पुत्र है. यस. तो पीजेंट कहाँ रहते हैं? कॉटेज में. कॉटेज में. पीजेंट मीन्स किसान. गाइस किसान का घर कॉटेज, पागल का घर शाइलम, पादरी का घर पर्सोनेस, भिक्षुनी का घर कॉन्वेंट और भिक्षु का घर मोनास्ट्री. तो ये था अलग अलग लोगों की अलग अलग घर का नाम. आइए आगे देखते हैं. जैसे कन्विक्ट जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? प्रिजन में. कन्विक्ट लोग कहाँ रहते हैं? प्रिजन में. अब ये कन्विक्ट कौन होते हैं? तो कन्विक्ट वो होते हैं जो अपराधी. कौन भैया? तो अपराधी कन्विक्ट, और अपराधी का घर प्रिजन. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा. प्लीज लाइक कर दीजिए. ओके. आइए आगे देखते हैं. सोल्जर कहाँ रहता है? कैंप या बैरक्स में. यस. जितने भी हमारे फौजी होते हैं वो या तो कैंप में रहते हैं या बैरक्स में रहते हैं. तो आपको भी पता है सिपाही. ठीक है. तो सिपाही का घर फौजी का घर कह सकते हैं, सैनिक का घर कह सकते हैं. प्रिजनर कहाँ रहते हैं? सेल में. प्रिजनर कहाँ रहते हैं? सेल में. प्रिजनर मीन्स कैदी. तो कैदी, प्रिजनर और कैदी का घर सेल. कितना सिंपल है. इसी तरीके से
राजा। किंग, किंग कहाँ रहता है भैया? पैलेस में। ठीक है, प्लेस नहीं, इसको पैलेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैलेस। ठीक है, तो किंग कहाँ रहते हैं? पैलेस में, यानी महल में। कहाँ रहते हैं? महल में। ऑफिसर कहाँ रहते हैं भैया? बंगलो में। ऑफिसर कहाँ रहते हैं? बंगलो में। ठीक है, तो इस तरीके से अपराधी का घर प्रिजन, सिपाही का घर कैंप या बैरिक्स, कैदी का घर सेल, राजा का घर पैलेस, ऑफिसर का घर बैंगलो। मैंने बोला था ना कि सबका घर अलग अलग होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए आज का लास्ट वाला स्लाइड देखते हैं गाइस। लायन कहाँ रहता है? डेन में, यानी शेर कहाँ रहता है? डेन में रहता है। डॉग कहाँ रहता है? कैनल में रहता है। गाय कहाँ रहती है? शेड में रहती है। टाइगर कहाँ रहता है? लायर में रहता है। और स्पाइडर कहाँ रहते हैं? वेब में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वेब में रहते हैं। यानी शेर का घर डेन, कुत्ते का घर कैनल, गाय का घर शेड, बाघ का घर लायर, मकड़ी का घर वेब। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो आपको इस कमेंट में बताना है कि मुर्गी के घर को क्या कहते हैं। यस गाइस, अगर आप जानते हैं कि मुर्गी के घर को क्या कहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुर्गी के घर को क्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार हम क्या करते हैं कि शुरू से रिपीट कर लेते हैं। जैसे मोंक यानी भिक्षु कहाँ रहता है? मोनास्ट्री में। ये भिक्षुणी कहाँ रहती है? कन्वेंट में। पादरी कहाँ रहते हैं? पर्सोनेज में। और ये पागल लोग कहाँ रहते हैं? असाइलम में। और किसान लोग कहाँ रहते हैं? कार्टेज में। ओके, इसी तरीके से अपराधी प्रिजन में, और ये सिपाही कैंप में, कैदी सेल में, और राजा पैलेस में। इसी तरीके से ऑफिसर कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। इसी तरीके से शेर डेन में रहता है, कुत्ता कैनल में रहता है, गाय शेड में रहती है, बाघ लायर में रहता है, और मकड़ी जो होती है वेब में रहती है। ओके, तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन पार्ट 3 में। वर्ड सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय बाय, सी यू एंड लव यू।